तो कॉट ए को हम लोग साइन के पदों में बदलने जाएंगे कि नहीं। जानते हैं कि कॉट ए यानी कि हमारा अंतिम त्रिकोणमितीय अनुपात कौन बचा है, कॉट ए बचा है, बाकी 5 को बदल चुके हैं। अब कॉट ए को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में हमें चेंज करना है, ठीक है ना। तो कौन कौन सा कॉट का फॉर्मूला है जो आप इसमें यूज कर सकते हैं। कॉट ए बराबर 1/10 है, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉस ए बटा साइन। इनका प्रयोग करके आप इसे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास कॉट ए है, हम इसको साइन ए के पदों में बदलना चाहते हैं। आप लोग बताइए किसका प्रयोग करें इसमें, इन तीनों में से किसका प्रयोग करें। रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 या कॉस ए बटा साइन। वह आसान ना होगा। अगर हम लोग कॉट ए का मान कॉस ए बटा साइन ए लिखते हैं तो एक तो साइन में पहले से ही परिवर्तित है और दूसरा जो कॉस ए है सिर्फ उसको क्या करना पड़ेगा, साइन में चेंज कर देना पड़ेगा और उसको भी साइन में चेंज करना आसान है, तो आसानी से हम इसको चेंज कर पाएंगे। इसलिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको लेकर चलेंगे तो नहीं बनेगा, हम इसको लेकर चलेंगे तो नहीं बनेगा, बनेगा तीनों से, लेकिन आसान कौन बनाएगा, कॉस ए बटा साइन। तो आप लिखेंगे कॉट ए बराबर कॉस ए बटा साइन। एक तो साइन हो गया। अब कॉस ए को साइन में बदलना हो तो कैसे लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बटा क्या हो गया साइन। देखिए आप लोग इसमें जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात शामिल है सबको क्या किया, साइन में चेंज कर लिए, यानी कॉट ए को पूरी तरह से साइन ए के पदों में आप लिख चुके हैं। कॉट ए का मान साइन ए के पदों में आ चुका है। इसमें अन्य किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग आप लोग नहीं किए हैं, मतलब आप लोग कॉट ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कर दिए, ठीक है ना। अब आपको कॉट ए को कॉस ए के पदों में बदलना है। अब बताइए किसका प्रयोग करेंगे आप, इसी का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कॉट ए बराबर कॉस ए बटा साइन ए। फिर आप देखेंगे यहाँ ऊपर वाला तक कॉस ये है, केवल नीचे वाले को कॉस में लेके चले जाना है। तो क्या लिख सकते हैं आप लोग, कॉस ए बटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ना। अब कॉट ए को कॉस ए के पद में व्यक्त कर लिए, अब कॉट ए को टैन ए के पद में व्यक्त करना है, ठीक है। तो सीधा दिया गया है कॉट ए बराबर 1/10 लिख दे, या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि कॉट ए और टैन ए का जब हम लोग गुना करते हैं तो मान क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। इसलिए कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 हो गया। आप लोग यहाँ कॉट को टैन के पदों में व्यक्त कर चुके हैं, ठीक है ना। अब टैन के बाद कॉसेक के पदों में व्यक्त करना है, कॉसेक के पदों में व्यक्त करना है। तो आप जानते हैं आप डायरेक्ट इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप लिखेंगे क्या, चूंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। या आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं कि चूंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है ना। अब आप 1 को उधर भेज सकते हैं, तो कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब स्क्वायर भेज देंगे उधर तो कॉट ए का मान क्या निकल के आ जाएगा, तो कॉट ए बराबर क्या बन जाएगा आपको, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। आप कॉट को कॉसेक के पदों में व्यक्त कर दिए। अब कॉट को किस में चेंज करना है, सेक में चेंज करना है। कॉट ए सेक में कैसे बदले, अभी हम लोग कॉट ए का फॉर्मूला क्या क्या देखे थे, कॉट ए बराबर एक था 1/10 ए, फिर क्या था कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और क्या था कॉस ए बटा साइन ए, है ना। अब बोलिए, अब हम इसे सेक में चेंज करना चाहते हैं, किसका सहारा ले, इसका तो सेक के साथ कोई संबंध सीधा नहीं है।
किसके सहायता से हम चेंज करें इसे? 1/tan a की सहायता से, क्योंकि tan a का सीधा संबंध sec से होता है। अब हम लोग cot को पहले tan में ले जाएंगे और tan से क्या करेंगे? sec में लेके चले जाएंगे। cot a बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग? 1/tan a लिख सकते हैं। और tan a बराबर क्या होता है? रूट अंडर sec स्क्वायर a माइनस 1 होता है। तो 1/रूट अंडर sec स्क्वायर a और माइनस 1 हो गया। अब cot को हम लोग sec में भी चेंज कर चुके हैं। अब क्या बचा? हो गया, पांचों में चेंज कर दिए, यानी 1 2 1 3 4 और 1 5। तो हम लोग cot को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कर चुके हैं। और आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग भी सीख चुके हैं, आप लोगों को भी अब दिक्कत नहीं हो रही है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्नों को कुछ देता हूँ, आप लोग बनाइए क्या। और प्रश्नावली भी अब धीरे धीरे हम लोग शुरू करेंगे। कुछ प्रश्नों का अभ्यास करने के बाद जब आप लोग को जब अभ्यास हो जाता है, आप लोग बनाने लग रहे हैं, तब मैं प्रश्नावली भी आप लोग से बनवाऊंगा, ठीक है ना। आइए कुछ प्रश्नों को बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग को होमवर्क देते हैं 5 प्रश्नों का। कितने प्रश्न बना लिए? 3 बनाए। दिक्कत किन किन प्रश्नों में है बोलिए, बोले क्वेश्चन बोलिएगा। यह एक प्रश्न है, जैसे 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 बराबर sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है। यह प्रश्न नहीं समझ में आया, ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए LHS बराबर क्या दिया गया यहाँ? 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 दिया गया है। और हमें लाना क्या है? लाना है sin स्क्वायर a और माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है। sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, और हमें दिया गया 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 है, और हमें इतना सिद्ध करना है। तो एक बात जरा आप मुझे बताइए, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो साइन और कॉस दोनों शामिल हो उसमें और वह 1 के बराबर आता हो? कोई सर्वसमीका, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है साइन कॉस में और वह 1 के बराबर आता हो? साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, मान कितना होता है उसका? 1 होता है। तो क्या हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं? 2 sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, क्या लिख सकते हैं क्या? अब देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। 1 को हम लोग क्या लीजिए? sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर a, कोस्ट आएंगे तो माइनस से गुना हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर a और माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा ना। अब देखिएगा 2 sin स्क्वायर a में से 1 sin स्क्वायर a घट जाएगा, कितना बचेगा? sin स्क्वायर a बचेगा। तो a हो गया sin स्क्वायर a और माइनस क्या हो गया? cos स्क्वायर a। ये ना सिद्ध करना था, बराबर RHS, ठीक है। और दूसरा कोई क्वेश्चन? 1 minus 2 cos स्क्वायर a 1 minus 2 cos स्क्वायर a बराबर sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है ना। sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, इसको साबित करना है। 1 minus 2 cos स्क्वायर a बराबर sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर होगा। तो एकदम दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन से सब बनाया हूं मैं, ठीक है ना। देखिएगा LHS बराबर क्या होगा? 1 minus 2 cos स्क्वायर a दिया गया है। 1 को क्या लिख सकते हैं आप लोग? sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं ना। माइनस में क्या है? 2 cos स्क्वायर a है, ठीक है। एक बात देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 को मैं लिखा था sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, तो इसमें कोष्ट लगाया था। यहाँ लगाया, यहाँ लिखा तो कोष्ट की आवश्यकता नहीं है। कोष्ट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या दिक्कत थी? बाहर माइनस लगा हुआ था। बाहर क्या लगा था? माइनस लगा हुआ था। अगर मैं इस सीधे लिख देता तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता, सही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ माइनस लगा हुआ था, इसलिए हमको कोष्ट में लिखना पड़ा इसको। तो एक कोष्ट हटाएंगे तो माइनस दोनों में गुना होगा, एक में गुना नहीं होगा। तो अक्सर बच्चे ऐसा गलती कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए
साइन स्क्वायर ए है प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, तो ए माइनस 2 कॉस स्क्वायर है, माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए है और ये कॉस स्क्वायर ए है। क्या होगा, घट जाएगा ना, एक प्लस में एक माइनस में तो घटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए और घट जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर ए, बराबर आ गया ना। यह सिद्ध करना था। और कोई क्वेश्चन बचा है, यानी 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको समस्या थी, तो दोनों क्वेश्चन मैंने बना दिया। और भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और जो लोग वीडियो देखते हो अगर उनको भी किसी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब इस प्रश्न को बनाइएगा आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है और पीछे वाले के आधार पर ही है क्या, cos का घात 4a माइनस साइन का घात 4a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। चलिए प्रयास कीजिए, सिद्ध करना है कि cos का घात 4a माइनस साइन का घात 4a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a और माइनस 1 होता है। प्रयास कीजिए आप लोग। चलिए आइए अब इसको हल करते हैं हम लोग। आप सब लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है ना। तो इसी आधार पर हम इसको चेंज करेंगे। LHS बराबर देखिए क्या होगा, cos का घात 4a माइनस साइन का घात 4a, है ना। इसको हम लोग cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी अगर cos स्क्वायर a को a माने और साइन स्क्वायर a को b माने तो यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू ए माइनस b। यानी यह हो जाएगा आपको cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना। चलिए अब आपको पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो इसको 1 लिख देंगे हम लोग। और यह क्या हुआ, कॉस स्क्वायर ए हमको लाना क्या है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 लाना है, माइनस क्या है साइन स्क्वायर ए, तो साइन को रखना नहीं है, साइन को तो रखना नहीं है, तो हम साइन को क्या करेंगे, कॉस में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है ना, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे माइनस, और साइन स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब 1 से तो गुना करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो जैसे था वैसे ही रह जाएगा, तो 1 हटा दीजिए इसको, ठीक है। और बचा क्या, कॉस स्क्वायर ए, अब माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस 1 और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए कॉस स्क्वायर ए भी प्लस में और ये भी कॉस स्क्वायर ए प्लस में, दोनों आपस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए और माइनस 1। ये सिद्ध करना था हमें, बराबर क्या हो गया RHS। चलिए आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। यह क्वेश्चन तो आप लोग बना लिए, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं उसको भी बनाइए आप लोग। क्वेश्चन है a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर लाना है आप लोग को a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। चलिए इसको सिद्ध कीजिएगा आप लोग। सिद्ध करना है आप लोग को कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए सिद्ध कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग।
LHS बराबर, ठीक है। देखो यह a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप का है कि नहीं? बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। अब देखो तुम लोग पहले a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। इसका स्क्वायर करेंगे a साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि पूरे का स्क्वायर होगा ना जी। माइनस 2ab तो 2a इसमें का b इसमें का और साइन थीटा इसमें का और कॉस थीटा इसमें का 2ab के रूप में आ गया प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। अब फिर देखिएगा, अब इसका स्क्वायर करते हैं प्लस फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा ना, और प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा इतना। चलिए अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि यह और यह दोनों एक ही चीज है, केवल इसमें क्रम बदले हुए हैं। 2ab sin थीटा cos थीटा यहाँ है 2ab cos थीटा sin थीटा गुना में है, और गुना में आगे पीछे करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है कि नहीं, तो दोनों तो बराबर ही है, और एक माइनस में और दूसरा प्लस में है, तो एक में से दूसरा घट के क्या बचेगा? 0 हो जाएगा, यानी इसी को हम लोग काट देते हैं, या कैंसिल आउट हो गया, निकल गया इसमें से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ है a sin स्क्वायर थीटा b a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, सब के सब प्लस में है ना, प्लस में। अब देखिएगा a स्क्वायर वाले को एक साथ और b स्क्वायर वाले को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। इनमें से a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर को क्या किए? कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा इसमें? तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। इसमें से a स्क्वायर निकल गया तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। इसमें से b स्क्वायर को निकाल लेते हैं, b स्क्वायर निकाले तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। इसमें से b स्क्वायर निकाले तो क्या बचेगा? तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब आप बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, यानी a स्क्वायर में 1 से गुना होगा। यहाँ b स्क्वायर में भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 हो गया। तो अब 1 से गुना करें तो मान तो परिवर्तित होगा नहीं, यानी क्या हो जाएगा? बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही ना सिद्ध करना था हमें, सिद्ध हो गया, बराबर हो गया RHS प्रूव, यानी हम लोग इसको प्रमाणित कर दिए। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन बनाएगा आप लोग, क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और सिद्ध करना है हमें बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए इसको सिद्ध करके दिखाएगा आप लोग। देखिए बाबू, सबको ध्यान दीजिएगा। ऊपर दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और हमें सिद्ध करना है कि यह टोटल जो होगा वह बराबर होगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा के, 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा के। अब यहाँ देखिएगा, ऊपर वाले में तो कॉस साइन है ये नहीं है और हमें साइन लाना है, नीचे वाले में कॉस है ये नहीं है और कॉस लाना है। सबसे बड़ी बात
तो देखो क्या कॉस स्क्वायर थीटा को क्या किसी इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि वह साइन में चेंज हो जाए? क्या कॉस स्क्वायर थीटा को इस रूप में लिख सकते हैं कि वह साइन स्क्वायर में चेंज हो जाए? कोई है उपाय तुम लोग के पास? पढ़े हो कोई? कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है? 1 माइनस। बहुत सुंदर, शाबाश। देखो थोड़ा इसको समझना, हम कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास है, ऊपर लाना है साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन के रूप में इसका मतलब हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। पहला क्लू हमें दिख रहा है, ठीक है ना? तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, अब 1 है तो 1 का पावर 2 भी लिख सकते हैं क्या? 1 का पावर 2 लिखे तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? 1 का पावर 50 कर दे तो क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? 1 का घात कुछ भी लिखेंगे कि नहीं, उसका आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। यानी आप 1 का घात अगर 5000 भी कर देते हैं तो मतलब क्या हुआ कि 1 को 5000 बार गुना करना है, यही ना? 5000 बार, यही ना अंतर हुआ? अगर 1 का पावर लिख दिए, घात लिख दिए 5000, मतलब 1 को 5000 बार गुना करिए, तो 1 को 1 से गुना करें कितना आएगा? 1। फिर 1 को 1 से करें तो 1, यानी कितना बार गुना कर लीजिएगा तो वह 1 ही रहने वाला है। ठीक है, कितना बार गुना करें तो क्या रहने वाला है? तो 1 है, 1 स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो तो यह a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के रूप का है कि नहीं? है ना? और आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? a प्लस बी और इंटू ए माइनस, जानते हैं ना आप लोग? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है, तो इसको 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? बताइए क्या 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना जी? कोई दिक्कत नहीं ना होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा LHS बराबर क्या दिया गया है? दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर साइन चाहिए, नीचे कॉस चाहिए, तो कॉस को साइन में चेंज करेंगे। क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, होगा ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 तो है तो इसका घात 2 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर इसका हम क्या करेंगे? तोड़ देंगे इसको। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बताइए तो? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, अभी तो बताए थे आप लोग को, और इंटू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा, होगा ना? बटा नीचे वाला भी इसी प्रकार से तोड़ेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर क्या होगा बताइए आप लोग? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, होगा ना जी? और क्या बचा यहाँ? 1 माइनस साइन थीटा। इसमें किसी को आपत्ति? कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है, स्पष्ट है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? सब समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा, सब गुना में है।
ये पूरा पार्ट गुना में है ना, ये पूरा पार्ट से पूरा पार्ट काट रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसमें साइन से साइन काट दे एक से, नहीं ऐसा नहीं कर सकता है कि नहीं। तो क्या बचा ऊपर, 1 प्लस साइन थीटा, नीचे क्या बचा कॉस थीटा, यही ना लाना था हमें, बराबर RHS प्रूफ। ठीक हो गया ना। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए।